हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यार, ये ऑनलाइन ब्रदर्स बांग्लादेश ने जो है वो अपनी औकात दिखा दी है और पीएसएल में अपने खिलाड़ी भेजने से इनकार कर दिया है। और इसकी वजह जो सामने आई है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कितना बड़ा धोखा ये पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने कर दिया है ना, इसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। और कैसे जो है वो कोई वर्ल्ड कप खत्म होने के 15 दिन के बाद ही हालात इतने बदल गए हैं कि बांग्लादेश का जो झुकाव है वो बीसीसीआई की तरफ हो चुका है और पीसीबी से वो जान छुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, हर इसके हवाले से हम बात करेंगे। और क्या पीएसएल कैंसिल होने जा रहा है? क्या पीएसएल को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है? इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो जनाब, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भाई अमीनुल हक। उन्होंने जो है वो ये बोल दिया है कि पाकिस्तान में जो हमारे बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल खेलने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, हम पहले पाकिस्तान के हालात देखेंगे और अगर हमें लगा कि हमारे खिलाड़ी वहां पर जो है वो सेफ है, फिर हम अपने खिलाड़ियों को जाने की इजाजत देंगे। अदरवाइज हम अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इनके साफ साफ इनकार ही कर दिया है। और दूसरी साइड से जो दूसरा बयान आया है ना, वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहानी क्या बन रही है। दूसरा बयान उनका ये आया है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में आईपीएल के मैचेस क्यों बैन किए गए हैं। इनकी तो कोई वजह नहीं है। हम इस पे अभी सोचेंगे और दोबारा अपना फैसला करेंगे और आईपीएल के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश में हम जो है वो अनबैन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में देख सकेंगे। अब ये जो दो बयानात हैं इनमें आपको डिफरेंस तो नजर आया होगा ना। आपको मालूम है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में पहले पिक किया गया, उसके बाद जो बीसीसीआई के कहने पे उसको जलील करके निकाला गया, जिसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के वैसे ही जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, पहले ही, लेकिन उसके बाद ज्यादा बढ़ गए और फिर बांग्लादेश वालों ने वर्ल्ड कप में इंडिया जाने से इनकार किया कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, इन्होंने हमारे खिलाड़ी को जलील किया है। और उसके बाद जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया कि भाई नहीं। और उसके बाद तो ये लग रहा था कि बांग्लादेश और बीसीसीआई के दरमियान तो अब मुश्किल है कि कोई सुलह हो जाए या मुश्किल है कि कोई हालात ठीक हो जाएं। और दूसरी साइड से पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं भाई, हम इनको नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान ने जो अब आईसीसी को मुकर गया पाकिस्तान कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने के लिए तैयार हो गया था सिर्फ बांग्लादेश की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को तो वहां पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई थी कि आपके मैचेस ठीक है, हम जो है वो श्रीलंका में ही करवा लेंगे। पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की वजह से ये जिद पकड़ ली कि हम जो है इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे और जरूरत पड़ने पे हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लेंगे। अब जिनके लिए पीसीबी बॉयकॉट करने जा रहा था, उन्होंने ऐसे टाइम पे आगे जो है पीसीबी को मुश्किल में फंसा दिया है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। 6 खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के पीएसएल में जो जो है वो टीम्स में खेल रहे हैं। और अब जो है वो अमीनुल हक, क्योंकि पहले जो है वो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थे, अब और आ चुके हैं, ठीक है। पहले वाला जो था बंदा वो तो बड़ा जो है पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा था और इंडिया के साथ जो है वो बहुत ज्यादा वो जो है वो अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं थे। और उन्हीं का यह फैसला था कि जो है वो हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर को क्यों निकाला गया, आईपीएल को बांग्लादेश में बैन करने का फैसला उन्हीं लोगों का था। लेकिन अब ये जो नया बंदा कुर्सी पे आ गया है, वो सारे हालात ही 15 दिन के अंदर बदल गए हैं। और इनके पहले ये बयान आए हैं कि भाई हम जो अब इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो अब इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है, इसे बैन नहीं होना चाहिए, हम अपना फैसला बदलेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के साथ जो आप जो सुलह करना चाहते हैं। और ये एक, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बगैर या बीसीसीआई के बगैर क्रिकेट का नहीं चल सकता, आपको मालूम है इसकी। और बांग्लादेश को भी इस चीज का अंदाजा बहुत पहले से है। और बांग्लादेश में अब इंडिया ने जो है वो सीरीज खेलने के लिए भी जाना है
और उन्होंने जो है वो ये काम तो करना है, वरना इंडिया की टीम तो बांग्लादेश नहीं जाएगी। और इंडिया की टीम जो अब 3 मैचेस खेलने के लिए बांग्लादेश अगर चली जाती है तो बांग्लादेश अगले 2 सालों का खर्चा अपना पूरा कर लेगा क्रिकेट बोर्ड। तो इसलिए जो अब उनको ये झुकाव तो देना पड़ेगा। अब मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला तो पुराना हो गया है, लेकिन उसके बाद सारी लाइफ उनको अपनी क्रिकेट तो चलानी है, उनको सर्वाइव तो करना है, और उसके लिए उनका बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे होना बहुत जरूरी है, जो कि बांग्लादेश वालों ने कदम उठा लिया इन स्टेटमेंट से। लेकिन दूसरी साइड मेरा सवाल उनसे ये है कि भाई जो आपके ऑनलाइन ब्रदर्स हैं जिन्होंने आपके लिए बाइकाट तक करने का फैसला कर लिया था, उनको आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। अभी तो उन्होंने ये बोला है कि हम जो है पाकिस्तान के हालात देखेंगे, लेकिन आपको मोहसिन नकवी की कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा तो हो गया होगा कि हालात क्या बन रहे हैं, कि पीएसएल में क्राउड का आना जो है वो मना कर दिया गया है, क्राउड नहीं होगा पीएसएल में। पीएसएल के 6 मैचेस में जो है मैचेस होने थे 4 को कैंसिल करके टोटल वो 6 सिटीज में 4 सिटीज को कैंसिल करके जो है वो टोटल 2 सिटीज जो है वो रख दिए गए हैं। तो ये क्या है, यानी कि हालात अच्छे नहीं है। फ्यूल क्राइसिस की वजह से कहा जा रहा है पीसीबी की जानब से, उधर जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो एक किस्म की वार छेड़ चुका है पाकिस्तान। तो इस वजह से हालात जो है वो बिगड़ ही रहे हैं। तो अब जो है बांग्लादेश ने इसको देखते हुए ये बयान दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि बाकी कंट्रीज के लोग भी, खिलाड़ी भी पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये काम पाकिस्तान के ऑनलाइन ब्रदर बांग्लादेश ने किया है, जिस पे हमको सबसे ज्यादा एतबार था, जिसके लिए पीसीबी बॉयकॉट करने जा रहा था वर्ल्ड कप का। उन्होंने जो है वो इस जलती पे जो है वो तेल छिड़कने वाला काम कर दिया है। तो अब यानी कि बांग्लादेश ने ये स्टेटमेंट दे दिया है, तो अब और भी देंगे। आगे जो है वो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो पीएसएल को छोड़ के जा रहे हैं, तो अब बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी नहीं आएंगे, इनकी देखा देखी बाकियों को भी लगेगा कि देखो जी बांग्लादेश जो पाकिस्तान का भाई है, वो अगर ये चीज कर रहे हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है या पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, फिर हम अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। और ऊपर से जो है वो जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है पीएसएल को होगा, वो होगा ये मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट है कि, और जो ये पीसीबी ने फैसला किया है कि भाई आपने जो है वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी है अगर, तो भाई ऐसे ही बढ़ा दो। लेकिन ये बहानेबाजियां बीच में डाल के आपने जो है वो पीएसएल को इतना नुकसान पहुंचा देना है ना, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई पीएसएल पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम जो है वो सारे सिटीज में मैचेस नहीं रखेंगे, लोगों को स्टेडियम में नहीं बुलाएंगे, फिर बाहर के खिलाड़ी कैसे आके खेलेंगे, सवाल तो ये बनता है ना। लेकिन चलें, जो भी है, हुकूमत ने जो फैसला किया शायद कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसका नुकसान काफी होने वाला है। बहरहाल बांग्लादेश वालों से ये उम्मीदें नहीं थी यार कि आपके लिए इतना कुछ पीसीबी कर रहा है, अपने पांव पे पीसीबी कुल्हाड़ी मारने चला था बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश ने जो है वो ये काम कर दिया है। और ये तो मुझे पहले से अंदाजा था कि भाई हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगते हैं। एक हुकूमत आती है भाई, तो वो शायद इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हों, लेकिन जब वो बदलेगी, दूसरी आएगी, शायद उनके जो हालात इंडिया के साथ, उनके जो ताल्लुकात अच्छे हों। तो अब यही काम हो गया। अब ये जो आई है बांग्लादेश में, इनके ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, तो अब ये आपको जो है वो इनका झुकाव नजर आएगा बीसीसीआई की जानब से। और ये एक हकीकत है, मैंने पहले भी बोला है कि आपको अगर जो है वो क्रिकेट की दुनिया में सर्वाइव करना है, तो आपके बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात होने अच्छे हैं, इंडिया के साथ आपके मैचेस होना जो है वो जरूरी है, आपके जो है वो आईसीसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होना जरूरी है, जो कि अगर आप बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाएंगे तो आपके ताल्लुकात आईसीसी के साथ भी अच्छे नहीं हो सकते। और यही चीज जो है बांग्लादेश को समझ आ चुकी है, और वो इसी वजह से ये फैसला कर रहे हैं। चले, आईपीएल दिखाना चाहिए उनको, आईपीएल में उनके खिलाड़ी अगर वो खिलाते हैं तो खेलने भी चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए यार कि जो है वो अभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और पहले ही जो है वो, यानी कि सबसे पहल उन्होंने की है भाई कि हम अपने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे। तो ये जो है बड़ा जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है और पीसीबी के लिए मुश्किल भी हो रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।